कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, नेता है, वो काफी दुख हैं। क्या आप लोग भी दुखी हैं इस चर्चा से, इस बात से? जो लोग भी ये दुख व्यक्त कर रहे हैं उनको उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी इच्छाओं पर हथौड़ा चलाना चाहिए। और जो उनकी इच्छाओं पर हथौड़ा चलाने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनके हितैषी नहीं। बिहार में सीएम कौन बनेंगे बीजेपी से? अभी तक ऐसा कोई चर्चा तो दिखाई नहीं पड़ रही है। सम्राट चौधरी का भी नाम सामने अभी तक ऐसा कोई बीजेपी में अभी तक कोई चर्चा हमें तो पता नहीं है कि इस तरह कोई चर्चा है। कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और अपने बेटे निशांत कुमार को कल ही जेडीयू में ज्वाइन भी करवाए। अब बिहार में कयास ये लगाई जा रही है, क्या निशांत कुमार सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या बीजेपी से कोई आकर सीएम बनेगा? नीतीश कुमार की जगह कोई बिहार में ले सकते हैं? ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से एमएलसी जीवन कुमार हैं। सबसे पहले सर, क्या नीतीश कुमार की जगह और कोई दूसरे लोग ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी तय करेगी, ये एनडीए जो है ये तय करेगी कौन आगे क्या करेगा। हम लोग तो इसमें कुछ कयास भी नहीं लगा सकते हैं, उस स्थिति में भी नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, एक बात ज़रूर कर सकते हैं, चूँकि हमारी 1 to 1 मुलाकात हुई हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, हम लोग हाउस में रहे तो एक बार हमको बात करने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे कि हमको एक बार राज्यसभा जाना है। तो निश्चित रूप से जब किसी के मन में कोई इच्छा जगती है और राजनीति में कोई लगता है कि कुछ हमारा अधूरापन आ गया है और उसको पूरा करना जरूरी है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भाई आप मत जाइए। अब उनकी जाने की इच्छा है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, नेता है, वो काफी दुखी दिल है उनका, क्योंकि एकाएक नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। क्या आप लोग भी दुखी हैं इस चर्चा से, इस बात से? नीतीश कुमार हम लोग के पार्टी के अभी एनडीए के अभिभावक के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं और अभिभावक जब इच्छा जाहिर की है कि हमको राज्यसभा जाना है तो हम लोग उसमें दखलंदाजी करने वाले कोई होते नहीं हैं। और निश्चित रूप से सबको इस बात का सम्मान करना चाहिए कि भाई जो लोग भी ये दुख व्यक्त कर रहे हैं उनको उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी इच्छाओं पर हथौड़ा चलाना चाहिए। और जो उनकी इच्छाओं पर हथौड़ा चलाने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनके हितैषी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग दुख हैं, जो लोग रो रहे हैं अभी जेडीयू में कि नीतीश कुमार एकाएक छोड़कर जा रहे हैं उनके, और नीतीश कुमार एक दशक था जब नीतीश कुमार सीएम बने, महिलाओं के लिए उन्होंने रोजगार निकाली, महिलाओं के लिए खासकर जाने जाते। अब समृद्धि यात्रा में वही महिला से मुलाकात करेंगे, तो क्या लगता है महिला उनसे अपनी बात रखेंगे? देखिए, हम फिर बता रहे हैं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी उसकी और उनकी इच्छाओं को हम लोग को सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यदि उनका सच्चा हितैषी है तो, और यदि उनका सच्चा हितैषी वो नहीं है, तब उनके इच्छाओं पर हथौड़ा चलाने का वो काम कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए समाज में। बीजेपी से क्या कोई नए सीएम बन सकते हैं, चेहरे आ सकते हैं? आप क्या चाहते हैं, जीवन कुमार क्या चाहते हैं कि बिहार में आने वाले भविष्य में सीएम कौन होगा जो नीतीश कुमार के जैसे ही बिहार को डेवलप करे, सड़क से लेकर हर जगह सदन तक अपनी आवाज को उठाए? बिहार में हमारी जो पार्टी है और पूरे देश में जो हमारी पार्टी है अनुशासन के लिए जानी जाती है, और अनुशासन के लिए जाने जाने वाले पार्टी में पहले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। वो पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं कि यहाँ पर क्या होना है, इसलिए उस पर कोई भी कमेंट करना तत्काल जो है बेहतर नहीं है, उचित नहीं है। कोई विचार हुई है बीजेपी में, कोई मीटिंग वगैरह हुआ है कि बिहार में सीएम कौन बनेंगे बीजेपी से? अभी तक ऐसा कोई चर्चा तो दिखाई नहीं पड़ रही है। सम्राट चौधरी का भी नाम सामने अभी तक ऐसा कोई बीजेपी में अभी तक कोई चर्चा हमें तो पता नहीं है कि इस तरह कोई चर्चा है। तो एक आखिरी सवाल लेंगे, निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आप क्या कहेंगे? निशांत कुमार अब आ चुके हैं, निशांत कुमार बहुत जल्दी अब अनाउंस भी करेंगे, वो भी 38 जिले में जाकर यात्रा करेंगे। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के वो पुत्र हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए उनकी एंट्री हुई है और उनकी इच्छाओं के अनुरूप निशांत कुमार उसमें पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और पार्टी में घूम रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या तकलीफ है? जदयू में कोई भी कुछ भी करें तो उसमें हम लोगों को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए ना। परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अब जो है राजनीति के अंतिम पायदान पे वो चल रहे हैं और मान लिया कोई आदमी राजनीति में आना चाहता है, उनके रहते हुए तो वो बहुत बड़े पद पे तो नहीं रहे, उसको ये नहीं कर सकते हैं, परिवारवाद का उदाहरण वहाँ नहीं दे सकते हैं आप। तो चलिए देखिए, कई लोग हैं जो निशांत कुमार के एंट्री पर परिवारवाद का भी नाम ले रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार का अब युग जो है समाप्त होने जा रहा है, अब नए युग का आरंभ हो रहा है, यानी कि नीतीश युग समाप्त होगा, निशांत युग का आरंभ होगा। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।